नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार की अभ्यर्थी महिलाओं के लिए अब एक बड़ी खुशी की खबर सामने आई है। आपको हम बताते चले कि बिहार की अभ्यर्थी महिलाओं के लिए अब 35% का आरक्षण जो है लागू कर दिया गया है नीतीश सरकार द्वारा। ये आज की बड़ी खबर है। आपको हम बता दें कि इससे पहले भी 35% आरक्षण था, लेकिन उस आरक्षण में भारत के किसी भी राज्य की महिला जो है भाग ले सकती थी और साथ ही डोमिसाइल लागू करने के लिए पूरे राज्य में जो है हर रोज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था। पूरे स्तर पर तो नहीं, लेकिन अब देखा जाए तो कुछ स्तर पर महिलाओं के लिए जो है डोमिसाइल लागू कर दिया गया। अब महिलाएं अभ्यर्थी जो है 35% आरक्षण किसी भी सरकारी नौकरी या नियुक्ति में प्राप्त कर सकती हैं। यह बड़ी खबर है आज की। इसी के साथ आज नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया है अपने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से। एक्स पर जारी किए गए पोस्ट में नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए क्या लिखा है, आइए हम एक बार आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको हम बताते हैं कि उन्होंने रोजगार ज्यादा से ज्यादा प्रदान करने के लिए और साथ ही युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार में युवा आयोग का गठन किया है, जिसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब ये जो बिहार में महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण दिया गया है, इससे खुशी की लहर है, क्योंकि काफी समय से डोमिसाइल लागू करने की बात कही जा रही थी। साथ ही हर रोज प्रदर्शन देखने को मिलता था। अब इसको लेकर बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि किसी भी सरकारी वर्ग स्तर या संवर्गों में महिलाएं जो है अब 35% आरक्षण प्राप्त कर सकती हैं, उनकी नियुक्ति हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। उन्होंने साफ तौर पर प्रेस के माध्यम से यह जानकारी दी है अभ्यर्थियों को जो 35% आरक्षण मिलने वाला है। इसके पहले हम आपको बता दें क्या होता था। भारत में किसी भी राज्य की महिलाएं बिहार के 35% आरक्षण से नौकरियां प्राप्त कर सकती थी, लेकिन अब इसको बंद करके आधिकारिक रूप से इसे हम डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना भी कह सकते हैं। इसे लागू करके जो है बिहार की महिलाओं को एक बड़ा फायदा दिया गया है और उनको ये फायदा मिला है कि 35% आरक्षण में केवल उनकी ही नियुक्ति देखने को मिलेगी, बाकी अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कैटेगरी में गिनी जाएंगी। इसी के साथ एक और नई पॉलिसी को भी लागू किया है नीतीश सरकार ने। इस पॉलिसी का नाम है दिव्यांगजन प्रोत्साहन योजना। अब इसके तहत दिव्यांगजनों को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यह मदद है नीतीश सरकार की रोजगार योजनाओं के तहत ही, जिसमें साफ तौर पर नीतीश सरकार ने यह दावा किया है कि दिव्यांगजन जनों को जो है खास तौर पर फिजिकल जो एग्जामिनेशंस होती है, पीटी एग्जाम, उनको क्रॉस करने के बाद जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, उनमें अगर वो पीटी पार करके पहुंचते हैं तो उन्हें 50 लाख से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, जो उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने में काफी प्रोत्साहन देगी। एक प्रोत्साहित कदम के तौर पर जो है इस योजना को लाया गया है। अब इसको लेकर आगे आने वाले समय में बिहार की शिक्षा योजनाओं में और भी क्या बढ़त देखने को मिलती है और साथ ही इससे अभ्यर्थियों को क्या फायदा होता है, ये हम जानेंगे। लेकिन हमें फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे YouTube पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और देखते रहें अशोका न्यूज। धन्यवाद।